सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय अनदर वीडियो रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये हमारी थर्ड वीडियो रहेगी रिगार्डिंग द एडवेंट ऑफ यूरोप्स इन इंडिया। सो एडवेंट ऑफ यूरोप्स इन इंडिया में हमने पढ़ा कि किस तरह पोर्टुगीज़ इंडिया आए और उन्होंने इंडिया में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया, ट्रेडिंग इस्टेब्लिश की, कुछ लैंड्स एरियाज भी कॉन्कर किए, साथ ही साथ उन्होंने उनको गवर्न भी किया। एट द एंड उनकी कैसे डिक्लाइनेशन हुआ और फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टुगीज़ जो इंडिया की डेवलपमेंट या फिर नई टेक्नोलॉजी या फिर फार्मिंग में यूज़ हुई थी। अब जो सेकंड यूरोपियन है जो इंडिया आए और उन्होंने अपनी ट्रेडिंग करी, उनका नाम था डच। डच एक कंट्री है जिसको हम हॉलैंड या फिर नेदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। हॉलैंड और नेदरलैंड ये दो नाम हैं डच के। तो सबसे पहले 1596 में जो पहले डच इंडिया आए थे उनका नाम था कार्नेलस हाउटमैन। कार्नेलस हाउटमैन ने इंडिया आके चेक किया कि क्या सच में इंडिया की पोटेंशियल है यूरोपियन कंट्रीज़ में डच कंट्री के साथ ट्रेड करने की या नहीं। तो उन्होंने इंडिया आके सबसे पहले अपनी रिपोर्ट तैयार की और डच गवर्नमेंट को प्रोवाइड की, जिसकी रिगार्डिंग या रिस्पेक्ट में 1602 में डच ईस्ट इंडियन कंपनी फॉर्म हुई, जिसको हम यूनाइटेड ईस्ट इंडियन कंपनी ऑफ नेदरलैंड भी कहते हैं। 1505 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करी इंडिया में, वो भी किस एरिया में, मसूलीपट्टनम में करी। ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग एक फेमस क्वेश्चन यही रहता है, जो कि दस एक बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है हिस्ट्री का, और उसमें बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, अगर आते भी हैं तो। सबसे पहले जो पहला डच था वो कौन था इंडिया में आने वाला, तो उसका नाम था कार्नेलस हाउटमैन। दूसरा, डच ईस्ट इंडियन कंपनी कब फॉर्म हुई थी, तो वो 1602 में हुई थी। और सबसे पहले फैक्ट्री उनकी कहाँ सेटअप हुई थी और कब हुई थी, तो 1605 में उनकी पहली फैक्ट्री सेटअप हुई थी मसूलीपट्टनम में। ओके। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो रहता है उनका, वो ये है कि दे रेगुलेटेड द गोल्ड कॉइन्स। उन्होंने सोने के सिक्के रेगुलेट करवाए थे, जिनको कहा जाता है पैगोडा कॉइन्स। इंडिया में पैगोडा कॉइन्स की सिग्निफिकेंस डच की वजह से आई थी। ओके। और अगर देखा जाए तो उनका दो सेक्टर्स थे ट्रेडिंग के इंडिया में। सबसे पहला था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि ये रुई हुई इन चीज़ों का, कपड़ों के रिगार्डिंग जो टेक्सटाइल होते हैं, कपड़ों की रिगार्डिंग जो इंडस्ट्रियल वर्क था, उस पर उनका फोकस था। दूसरा इंडिगो इंडस्ट्री। इंडिगो इंडस्ट्री डाई या फिर कलर वाली इंडस्ट्री होती है जो टेक्सटाइल के साथ कंबाइंड होती है। दोनों अगर एक साथ काम करें तो उस पर इन्वेस्टमेंट करके भी काफ़ी कमाया जा सकता है। तो डच ने इस पर ही फोकस किया था। अगर यहीं पे बात आएगी पोर्टुगीज़ ने सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस पे करी, तो वो था स्पाइसेस पे। और डच ने जिस सबसे ज़्यादा किस पे करी, कॉटन टेक्सटाइल और इंडिगो इंडस्ट्रीज़ पे। ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इन्होंने बंगाल में भी अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। और उनमें से जो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने बंगाल में इस्टेब्लिश की थी, उसका नाम था, फर्स्ट फैक्ट्री जो इन्होंने बंगाल में इस्टेब्लिश की थी वो कहाँ की थी, पेपली में की थी, 1627 में की थी। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि बंगाल में इन्होंने 2-3 फैक्ट्री सेटअप की थी, बट जो फर्स्ट फैक्ट्री इनकी सेटअप थी पेपली में, वो 1627 में हुई थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी दो फेमस ट्रेडिंग एरियाज थे। पहला क्या था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और दूसरा इंडिगो इंडस्ट्री। तो इन दोनों पे बाद में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो ब्रिटिशर्स की नज़र थी इन दोनों पे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन 1759 इन्होंने एक बैटल ऑफ बेडेरा बेडेरा फाइट की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बेडेरा कहते हैं या बडेरा कहते हैं, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये डिफ़र करता है हिंदी टू इंग्लिश। सो इस बैटल के तहत ब्रिटिशर्स वर्सेस डच हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने डच को बहुत बुरी तरह हराया, और जिसकी वजह से डच का जितना भी बिजनेस था रिगार्डिंग कॉटन एंड इंडिगो, वो पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। साथ ही साथ डच अपनी सारे इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें, सारा बिजनेस ब्रिटिशर्स को सस्ते दामों में बेच के आ गए और वापस नीदरलैंड को चले गए। तो इट वॉज वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने बहुत छोटा रूल किया इंडिया में और ट्रेडिंग करी। और बाद में इनको कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि ब्रिटिशर्स आर मोर पावरफुल, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी ट्रेडिंग वहीं पे ही स्टॉप कर दी थी आफ्टर अ लूज, क्योंकि वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाए उसके बाद। तो उन्होंने बहुत जल्दी क्विट कर दिया और अपनी कंट्री वापस लौट आए फॉर अदर पर्पज। तो एक तरीके से ये हमारा था सेकंड यूरोपियन जिन्होंने इंडिया में आके अपनी ट्रेडिंग करी। ये इट वाज द होल वीडियो रिगार्डिंग इट। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द ब्रिटिशर्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि किस तरह ब्रिटिशर्स इंडिया आए, उन्होंने किस तरह से एक एक करके पूरे लैंड एरिया को कॉन्कर किया। एक छोटी सी स्मॉल पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश की जाएगी, एंड दिस विल बी आवर फोर्थ वीडियो रिगार्डिंग इट। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन द थर्ड वीडियो। होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जो भी आपको अच्छा लगे प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और एनी इम्प्रूवमेंट यू कैन गिव इट टू मी। थैंक यू वेरी मच।